नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी और उनकी बैटिंग की। तो राहुल गांधी को अभी तक आपने चुनाव प्रचार करते देखा होगा, लेकिन बल्लेबाजी करते हुए नहीं देखा होगा। तो देख लीजिए, आपको दिखाते हैं राहुल गांधी को क्रिकेट खेलते हुए, राहुल गांधी की बैटिंग। और दरअसल राहुल गांधी हरियाणा से चुनाव प्रचार के लिए वहां दिल्ली से लौट रहे थे, तभी खराब मौसम के कारण राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग रेवाड़ी में ही करनी पड़ी, जहां राहुल ने बच्चों के साथ क्रिकेट खेला। राहुल गांधी ने बैटिंग भी की। राहुल गांधी की बैटिंग करने की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई, जो आप देख पा रहे हैं। रेवाड़ी में राहुल गांधी ने क्रिकेट खेला है। आप तस्वीरें देखिए, वो बच्चों के साथ बल्लेबाजी में हाथ आजमाते हुए नजर आए। चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने क्रिकेट खेला। हरियाणा से चुनाव प्रचार करके दिल्ली लौट रहे थे। मौसम खराब हुआ तो रेवाड़ी उन्हें अपना हेलीकॉप्टर उतारना पड़ा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रेवाड़ी से पवन कुमार जुड़े हैं। पवन, क्या माने ये राहुल गांधी का क्रिकेट पॉलिटिक्स है? बिल्कुल ये कहेंगे कि क्रिकेट पॉलिटिक्स है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि महेंद्रगढ़ में जो कांग्रेस प्रत्याशी है, उनके समर्थन के लिए राहुल गांधी महेंद्रगढ़ गए थे रैली करने के लिए, और वो वहां से करीबन 5:30 बजे वापस दिल्ली लौट रहे थे। लेकिन मौसम खराब था, तो मौसम खराब के चलते उनकी इमरजेंसी लैंडिंग जो रेवाड़ी की केएलपी कॉलेज है हेलीपैड पे, वहां कराई गई। तो वहां पे जैसे ही राहुल गांधी की सूचना मिली कि स्थानीय लोगों को कि राहुल गांधी यहाँ पे लैंडिंग करने वाले हैं, तो जो यहाँ के पूर्व मंत्री है कप्तान अजय सिंह यादव और जो उनके चाहने वाले, उनके समर्थक हैं, वो वहां पे पहुंचे। और जो केएलपी कॉलेज है, वहां पे क्रिकेट टीम ऑलरेडी रोजाना प्रैक्टिस करती है। तो जो राहुल गांधी है, जो रोजाना जो क्रिकेट प्रैक्टिस जो लोग करते हैं, बच्चे जो करते हैं, उनके साथ में करीबन आधा घंटा वहां पे उन्होंने बैटिंग की और चौके छक्के लगाए, जिसके बाद वो गाड़ी के जरिए दिल्ली के लिए रवाना हुए। जी, उनके साथ में पवन, एक मजबूरी में ही सही, लेकिन उन्होंने क्रिकेट खेला और बच्चों को खुश किया। जानना चाहूंगा, क्या टीम बनाकर क्रिकेट मैच खेला या वो सिर्फ बल्लेबाजी के शौकीन है इसलिए क्रिकेट में हाथ आजमाया? नहीं, ऐसा नहीं है कि एक प्रॉपर टीम के जरिए वहाँ क्रिकेट मैच चल रहा था। जो टीम है, रेवाड़ी की जो लोकल टीम है, वो वहाँ पे रोजाना की तरह प्रैक्टिस करती है। तो उस प्रैक्टिस के जरिए ही राहुल गांधी ने वहाँ पे बल्ला हाथ में लिया, और फिर जैसे ही जो वहाँ के स्थानीय युवक थे, उसने जैसे ही बॉलिंग की, तो राहुल गांधी ने तुरंत चौके छक्के लगाए उसपे। उनके साथ में जो कुमारी, जानना चाहूंगा लोगों का क्या रिस्पांस रहा, क्योंकि लोग भी वहां पर जमा थे और इस क्रिकेट मैच का लुत्फ उठा रहे थे। देखिए, बड़ी संख्या में तो लोग वहां पे जुड़ नहीं पाए, क्योंकि जो लैंडिंग हुई वो इमरजेंसी थी। और लेकिन जो कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं यहाँ हरियाणा के, पूर्व बिजली मंत्री कप्तान अजय सिंह यादव, तो उनके जो समर्थक थे वो वहां पे पहुंचे। तो जैसे ही राहुल गांधी वहां पे पहुंचे, उनमें काफी उत्साह दिखा, और जो बच्चे थे और जो युवा थे वो उनके साथ में सेल्फी लेते दिखे। साथ में जो ये क्रिकेट मैच है, करीबन 20 से 25 मिनट उन्होंने ये क्रिकेट मैच खेला। जी पवन, क्या कोई बड़ा नेता भी यहाँ पर उनके साथ मौजूद था? क्योंकि वो इमरजेंसी लैंडिंग जब हेलीकॉप्टर उनका उतरा, जाहिर सी बात है, क्या कोई वहां पर उनका समर्थक तो रहा होगा? और रेवाड़ी के संदर्भ में बात करूं तो यहाँ का कोई बड़ा नेता यहाँ पर था क्या? देखिए, हरियाणा से जो प्रदेश अध्यक्ष है कुमारी शैलजा, जो हरियाणा के प्रभारी हैं गुलाम नबी आजाद, तो हरियाणा में 21 तारीख को चुनाव है, तो उसी के चलते राहुल गांधी ये रैली करने पहुंचे थे महेंद्रगढ़ में, जो यहाँ रेवाड़ी से करीबन 50 किलोमीटर दूर है। और वाया बीच में रेवाड़ी पड़ता है, और वाया रेवाड़ी उनको दिल्ली जाना था। तो गुलाम नबी आजाद, कुमारी शैलजा उनके साथ मौजूद थी। और जैसे ही यहाँ जो स्थानीय नेता है पूर्व मंत्री कप्तान अजय सिंह यादव, उनको जब सूचना मिली तो वो भी केएलपी कॉलेज पहुंच गए और उनके साथ में वो नजर आए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो रेवाड़ी में राहुल गांधी क्रिकेट में हाथ आजमाते हुए नजर आए, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और अगली खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां हिंदू समाज पार्टी के नेता की हत्या कर दी गई है। कमलेश तिवारी की दिन दहाड़े
गला रेत कर हत्या कर दी गई है। पुलिस को घटनास्थल से पिस्तौल भी मिली है। पिस्तौल में गोली फंसी हुई मिली। गोली ना चलने पर गला रेत कर हत्या की गई। आईएसआई के आतंकियों के निशाने पर थे कमलेश। पकड़े गए आतंकियों ने कमलेश का नाम लिया था। हत्याकांड की जांच के लिए एसटीएफ का गठन कर दिया गया है। तो बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां पर किस तरीके से निर्मम तरीके से गला रेत कर कमलेश तिवारी की हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी की दिन दहाड़े गला रेत कर हत्या कर दी गई। इधर कमलेश तिवारी की हत्या को लेकर साध्वी का ट्वीट सामने आया। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने ट्वीट किया है, कमलेश तिवारी की हत्या हिंदुत्व के लिए बड़ा आघात है। उन्होंने कहा, धर्म के निर्वहन में इनकी आहुति व्यर्थ नहीं जाएगी। इनकी चेतना सदैव हिंदुओं में चैतन्यता लाएगी। मां भारती के लाल, आपको शत शत नमन। तो भोपाल की बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने ट्वीट किया है और कमलेश तिवारी की हत्या हिंदुत्व के लिए बड़ी क्षति है, ये उन्होंने कहा है। हिंदुत्व के लिए बड़ा आघात है। धर्म के निर्वहन में इनकी आहुति व्यर्थ नहीं जाएगी। इनकी चेतना सदैव हमेशा हिंदुओं में चैतन्यता लाएगी। मां भारती के लाल, आपको शत शत नमन। और अगली खबर भोपाल से, जहां पर कृषि मंत्री सचिन यादव का ट्वीट सामने आया। झाबुआ बीजेपी प्रत्याशी भानु भूरिया के पिता पर ट्वीट किया उन्होंने। पिता का 1,21,000 का कर्ज माफ करने का दावा किया। भानु भूरिया की मां के बाद पिता का कर्ज माफ हुआ। झाबुआ की सहकारी समिति से 2014 से कर्ज लिया था। बीजेपी प्रत्याशी के आरोप पर दिया जवाब। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव जुड़े हैं। अनुराग, पहले सचिन यादव ने कहा कि भानु भूरिया की मां का कर्जा माफ किया, और अब ये कह रहे हैं कि उन्होंने भानु भूरिया के पिता का भी कर्जा माफ किया। दावे में कितना दम? बिल्कुल कमर, देखिए जिस तरीके से झाबुआ उपचुनाव अब आखिरी दौर में है और ऐसे में चुनाव प्रचार और आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज है। बीजेपी प्रत्याशी की तरफ से इस बात का आरोप लगाया गया था कि झाबुआ में किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ है। इसी के जवाब में जो है सचिन यादव, जो कि कृषि मंत्री है, उन्होंने इस बात को लेकर ट्वीट किया है कि न सिर्फ बीजेपी के प्रत्याशी भानु भूरिया की मां का कर्ज माफ किया गया है, बल्कि उनके पिता का भी जो 2014 में झाबुआ सहकारी संस्था के द्वारा जो कर्ज लिया गया था, उसको भी राज्य सरकार ने माफ किया है। तो उन तमाम आरोपों का जवाब राज्य सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। चूंकि किसान का मुद्दा झाबुआ में भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना है और लगातार बीजेपी के नेता इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि कमलनाथ सरकार में किसानों का कर्ज माफ नहीं किया जा रहा है। उसी के जवाब में जो है कृषि मंत्री सचिन यादव ने वो सूची जारी की है, जिसमें न सिर्फ भानु भूरिया की मां का कर्ज माफ हुआ है, बल्कि उनके पिता के नाम पर जो कर्ज था उसको भी राज्य सरकार ने माफ किया है। तो इन तमाम मुद्दों को अब कांग्रेस झाबुआ उपचुनाव में पेश कराने में जुटी है और जो बीजेपी के आरोप लगाए गए हैं उनका जवाब के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। बार बार भानु भूरिया के परिवार को कर्ज माफी से जोड़ना, क्या ये सियासी स्टंट है अनुराग? देखिए, भानु भूरिया की तरफ से इस बात को लेकर आरोप लगाए गए थे कि किसान कर्ज माफी का जो ऐलान कमलनाथ सरकार ने किया था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। इसी के जवाब में जो है कांग्रेस ने तमाम उन दस्तावेजों को निकाला है और जवाब देने की कोशिश की है जो आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए हैं। तो कुल मिलाकर कोशिश इसी बात को लेकर है कि किसानों की सहानुभूति को बटोरा जाए और साथ ही जो राज्य सरकार ने बड़े ऐलान किए थे उसको लेकर बीजेपी लगातार जो आरोप लगा रही है उसका जवाब दिया जाए। तो इसका झाबुआ उपचुनाव पर कितना असर होगा, ये 21 तारीख को होने वाले चुनाव। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है झाबुआ चुनाव पर इसमें कांग्रेस को कितना माइलेज मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका। अगली खबर धार से, जहां पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। बिल्डर के 2 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। बिल्डिंग मटेरियल की 2 दुकानों पर रेड की गई है। मनावर का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर धार से आपको बता रहे हैं, जहां पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी धार से नवीन जुड़े हैं। नवीन, ये पूरा मामला है क्या? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये धार के मनावर में ही आयकर विभाग का जो है छापामार कार्रवाई पड़ी है।
धार की और इंदौर की संयुक्त टीम ने ये कार्रवाई की है। मनावर के एक बिल्डर है, सबसे बड़े बिल्डर माने जाते हैं रमेश चंद्र जैन। इनका बिल्डिंग का काम है और बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का भी काम है और इनकी 2 प्रतिष्ठान जो है इनके मनावर में है। दोनों पर ही आयकर विभाग की टीम ने जो है एक साथ अलग अलग दल बना के छापामार कार्रवाई की है और ये कार्रवाई अभी तक जारी है। इसमें ऐसी आशंका जताई जा रही है कि करोड़ों की टैक्स चोरी की जो है शिकायतें थी और इसी शिकायत के आधार पर जो है ये छापामार कार्रवाई हुई है और अभी फिलहाल जो है कार्रवाई वो जारी है। तो बिल्कुल कार्रवाई जारी है और करोड़ों के टैक्स का बकाया था जो नहीं चुकाया जा रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन आपका। अगली खबर होशंगाबाद से, जहां के 3 प्रतिष्ठानों पर इनकम टैक्स की टीम ने छापा मारा। 40 सदस्य वाली टीम दस्तावेजों को खंगाल रही है और बड़ी टैक्स चोरी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। होशंगाबाद में 3 प्रतिष्ठानों पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की है और जब भी इनकम टैक्स किसी भी संस्थान प्रतिष्ठान पर छापेमारी करती है तो उसमें एक टैक्स चोरी का मामला जरूर आता है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र कौरव जुड़े हैं। शैलेंद्र, ये पूरा मामला जो है वो बड़ी टैक्स चोरी से जुड़ा हुआ है, क्या इसके पहले कोई नोटिस जारी किया गया था? जी, इटारसी के चावल बाजार स्थित तुलसी ज्वेलर्स, चंद्रवान सदनलाल किराना व्यापारी और पटोला इंडस्ट्रियल पर इनकम टैक्स की 20 सदस्यीय टीम ने इटारसी में कार्रवाई की है। हाँ। टीम द्वारा 3 स्थानों पर बड़ी टैक्स चोरी किए जाने का अनुमान लगाया गया है। फिलहाल अधिकारी जो है वो सर्च कार्रवाई में जुटे हुए हैं। मीडिया से बातचीत नहीं की है अधिकारियों ने और ये कहा है कि पूरी कार्रवाई होने के बाद ही किसी भी प्रकार की जानकारी दी जा सकेगी। बाकी पूरे इटारसी बाजार में इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी ये भी मिली है कमरुद्दीन की बैतूल और हरदा में भी इसी प्रकार की रेड की गई है। इन्हीं से जुड़ी हुई फर्म है जहां पर इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन फिलहाल अधिकारी मीडिया के सामने आने से बच रहे हैं और उनका कहना यह है कि जब तक कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं है। बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपडेट देने के लिए। और खबर जबलपुर से, जहां पर आयकर विभाग का छापा पड़ा है। 2 रसूखदारों के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। चंडोक मशीनरीज और दरियानी कोचिंग पर छापेमारी की गई है। दस्तावेजों की जांच की जा रही है और आयकर चोरी को लेकर यह छापेमारी हो रही है। तो लगातार 2 रसूखदारों के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। इनकम टैक्स की टीम लगातार छापेमारी कर रही है और यहां भी छापेमारी हो रही, तो जाहिर सी बात है आयकर चोरी को लेकर यह छापेमारी हो रही है। इनकम टैक्स नहीं भरे जा रहे हैं, इनकम टैक्स की चोरी हो रही है, लिहाजा इनकम टैक्स विभाग भी सक्रिय हो चुका है। तो आपको बता दें, होशंगाबाद के बाद जबलपुर, धार होशंगाबाद के बाद जबलपुर में भी आयकर विभाग का छापा पड़ा है। 2 रसूखदारों के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। चंडोक मशीनरीज और दरियानी कोचिंग पर छापेमारी की गई है। दस्तावेजों की जांच की जा रही है और आयकर चोरी को लेकर ये छापेमारी की जा रही है और बड़ी टैक्स चोरी का खुलासा हो सकता है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जबलपुर से पवन पटेल जुड़े हैं। पवन, क्या इसके पहले अगर मैं आपसे पूछूं, क्या कोई नोटिस जारी किया गया था, क्योंकि कोचिंग सेंटर पर भी छापेमारी की जा रही है? जी बिल्कुल कमरुद्दीन, आयकर विभाग की जो प्रक्रिया है आय जमा कराने की, उसमें ये शामिल है। जाता है, जानकारी दी जाती है कि आपकी आय के संबंध में हमें गलत जानकारी मिल रही है, तो इस संबंध में नोटिस जारी होते हैं और उसके बाद में फिर जब जवाब नहीं मिलता है तब इनकम टैक्स की टीम जाकर के सीधे कार्यालय पे या घर पे छापेमारी करती है। तो ये कार्रवाई भी कुछ इसी तरह से है, नोटिस जरूर जारी हुए होंगे। हालांकि आज जो कार्रवाई हुई है इसमें अभी तक रात तक की जो अपडेट है उसमें कोई खुलासा नहीं किया गया है। ये कहा जा रहा है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, दस्तावेज पूरे नहीं चेक हो जाते, तब तक किसी तरह की जानकारी देना संभव नहीं है। बहरहाल कार्रवाई जारी है और ये निश्चित है, क्योंकि चंडोक मशीनरीज और जो कोचिंग क्लासेस है दरियानी कोचिंग, ये दोनों बड़े बड़े संस्थान है जो कई सालों से शहर में संचालित हो रहे हैं, तो निश्चित ही इसमें कुछ न कुछ बड़ी जानकारी सामने आएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन तमाम अपडेट के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर हूं गुना से खबर, जहां पर किसान ने की बैंक और पुलिस कर्मियों से मारपीट। ट्रैक्टर सीज करने
पुलिस बल के साथ गए थे बैंक कर्मी और किसान हरगोविंद सिंह मीना ने हमला कर दिया। बैंक कर्मचारियों के वाहनों में तोड़फोड़ की। कोटक महिंद्रा बैंक से लिया था लोन। आरोपियों को पकड़ने गांव पहुंची थी पुलिस। जामनेर थाने के राजा हेड़ी गांव का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। पुलिस और बैंक कर्मियों की लापरवाही का नतीजा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास जुड़े हैं। विकास, यहां पर लोन लिया गया और जो किसान हरगोविंद सिंह मीना है, कितना वो इसमें बेकसूर है? इसमें कमरुद्दीन लोन का जो पूरा मामला निकल के आ रहा है, कोटक महिंद्रा बैंक जो है, कोटक महिंद्रा बैंक से लोन लिया गया था। ट्रैक्टर, जिससे किसान ने ट्रैक्टर खरीदा था। इसके बाद अब ये कंपनी जब सीज करने के लिए ट्रैक्टर को आई, क्योंकि ट्रैक्टर की किस्तें बराबर समय पर नहीं दी जा रही थी, जब ये कंपनी सीज करने के लिए गांव पहुंची तो वहीं पर हरगोविंद मीना ने, एक किसान है हरगोविंद मीना, उसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर बैंक कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। इसमें एक बात और निकल कर आ रही है कि जो बैंक कर्मचारी थे वो पुलिस लाइन से 1-4 का गार्ड लेकर गांव पहुंचे थे, जबकि एक बहुत बड़ी उनकी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है कि स्थानीय थाने को, जामनेर थाने को सूचित करना चाहिए था, उसके बाद ही गांव में जाकर दबिश देनी चाहिए थी। लेकिन चलिए विकास, बहुत बहुत शुक्रिया। तो पुलिस की भी लापरवाही और किसान ने ऊपर से चोरी की और ऊपर से सीना जोरी कर रहा है। होशंगाबाद से खबर, जहां पर हादसे के बाद प्रशासन जाग उठा है। आरटीओ की जांच के बाद बस का फिटनेस सर्टिफिकेट निरस्त कर दिया गया है। फरार ड्राइवर का लाइसेंस भी निरस्त कर दिया गया है। होशंगाबाद में स्कूल बस हादसा हुआ था। बांद्रा भान रोड पर स्कूल बस पलटी थी। हादसे में 22 बच्चे घायल हो गए थे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हादसे के बाद प्रशासन अब जाग उठा है। आरटीओ की जांच के बाद बस का फिटनेस सर्टिफिकेट निरस्त कर दिया गया है। फरार ड्राइवर का लाइसेंस भी निरस्त कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। होशंगाबाद में आपको बता दें, स्कूल बस हादसा हुआ था। बांद्रा भान रोड पर यह स्कूल बस पलट गई थी और हादसे में 22 बच्चे घायल हो गए। तो अब फरार ड्राइवर का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है और लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं। विदिशा में बेकाबू ट्रक ने मवेशियों को रौंद दिया। 8 मवेशियों की मौके पर मौत हो गई। गुस्साई भीड़ ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया। विदिशा सागर बाईपास की ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं। 8 मवेशियों की मौत हो गई है। एक बड़ा हादसा यहां पर कहेंगे, एक बड़ी घटना कहेंगे, क्योंकि बेकाबू ट्रक ने मवेशियों को रौंद दिया है। 8 मवेशियों की जान चली गई है, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया। विदिशा सागर बाईपास की ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से एक बेकाबू ट्रक ने मवेशियों को रौंद दिया। 8 मवेशियों की मौके पर मौत हो गई। गुस्साई भीड़ ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया। विदिशा से एक बड़ी खबर, जहां पर बेकाबू ट्रक ने मवेशियों की जान ले ली है और बेकाबू ट्रक ने मवेशियों को रौंद दिया है। 8 मवेशियों की जान चली गई। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरें लगातार जारी रहेंगी।